नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, सनी देओल की मच अवेटेड मूवी जाट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के साथ डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हिंदी सिनेमा में करने वाले हैं, जहां पर वे तेलुगु फ्लेवर के साथ एक ऐसी फिल्म प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आई गेस मास ऑडियंस को बहुत अच्छे से टारगेट करने वाली है। तो चलिए पहले देखते हैं फिल्म के ट्रेलर को। ओके, स्टार्ट। गांव का बैकड्रॉप दिखाया जा रहा है। एस थमन, ऋषि पंजाबी, नवीन नूली, बड़े बड़े नाम। भाई पहले सीन, ओ माय गॉड, इस गांव में क्या ट्रैक्टर में इतनी लाश है। बताओ किसने किया ये सब? राणा तुंगा। भाई विलन का प्रेजेंटेशन देखो। ओह माय गॉड, यहाँ पे रास्ता विनीत कुमार, किलोमीटर में नहीं, बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। अबे भाई सुपर्ब डायलॉग, सुपर्ब। राणा तुंगा से भगवान भी डरता है। ओ भाई साहब, यहाँ पर अपने पाजी की एंट्री होगी। सॉरी बोल। सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चला। अब शुरू हुआ मास फेस्ट, अब शुरू हुआ यहाँ पर। कौन है बे तू? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। मैं जाट हूं। We have to do something, सत्यमूर्ति। राजमाता, मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। आजा, आई एम वेटिंग। नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। ओए! ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। ओहो, साउथ देखेगा 2.5 किलो के हाथ की ताकत। मासी एलिवेशन देख रहे हो, मास फेस्ट 10 अप्रैल। तो फाइनली जाट का ट्रेलर हम लोगों ने देखा। तो जाट का ट्रेलर आपको कैसा लगा? मैं अगर अपना ओपिनियन देने की अगर बात करूं तो मैं ऑनेस्टली के साथ बोलना चाहूँगा कि जाट का जो टीज़र आया था वो मुझे बहुत ज़्यादा धमाकेदार लगा था। ट्रेलर भी, मतलब ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टीज़र से रिपीट हो रही हैं, तो शायद इस वजह से शायद नोवेल्टी फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया हो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सरप्राइजिंग मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ हीरो को बिल्डअप नहीं दिया गया है, यहाँ पर राणा तुंगा यानी कि अपने रणदीप हुड्डा को जो जिस तरह का बिल्डअप दिया गया है वो कमाल का है। और ट्रेलर में मुझे रणदीप हुड्डा के हिस्से जितने भी डायलॉग्स आए हैं, जो भी आए, वो बहुत पावरफुल लग रहा है। एज वेल एज अपने सनी पाजी तो बहुत खतरनाक है ही। आपने देखा होगा टीजर के कुछ सेकंड में हमें सनी देओल का एक ऐसा फेस देखने को मिलता है जहां पर काफी खून यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं उस चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ओवरऑल अगर मैं इस फिल्म को लेकर, इस ट्रेलर को लेकर अपना ओपिनियन एक लाइन में देने की कोशिश करूं तो ये ट्रेलर पूरा मास फेस्ट है, पूरा मास, जैसे कि मास ऑडियंस है, उनको मास फिल्मों की रिक्वायरमेंट थी बहुत लंबे समय से। तो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी इस फिल्म के साथ, यानी कि इस ट्रेलर के साथ, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी तरह से फुलफिल करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। मतलब आप जनरली आप देखिए कि बॉलीवुड में मास ऑडियंस है, वो मास फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन बॉलीवुड जो है पिछले काफी लंबे समय से इस तरह की फिल्मों को बनाने से बचता हुआ आ रहा था, ठीक है। लेकिन ऑडियंस तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की भरपाई तो करेगी, तो बदले में वो हिंदी डब फिल्मों को देखती थी। इवन अगर साउथ की फिल्में इधर नॉर्थ बेल्ट में रिलीज होती थी, चाहे पुष्पा हो, केजीएफ हो, जो मतलब मास फेस्ट, जहां पर एकदम मास मसाला कमर्शियल सिनेमा की जो हम लोग बात करते हैं, जिन भी फिल्मों में देखने को मिलता है, तो उन फिल्मों को ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता आया है। और अगर इसका एग्जांपल हम लोग रिसेंट फिल्मों से ले, तो सनी देओल की मूवी जब गदर 2 आई थी तो उस फिल्म को मास ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो यानी कि इस बार क्या है कि जैसे कि हम लोग
साउथ की हिंदी डब फिल्मों को देख देख के मतलब बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट है कि उसी तरह की यानी कि टिपिकल साउथ फ्लेवर के साथ बनाई गई फिल्म है जो इस बार नॉर्थ बेल्ट में रिलीज होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस के लिए ये एक ट्रीट होगा, ऑडियंस को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगा और मैं इस ट्रेलर को जब देख रहा था तो मेरे माइंड में एक बात बार बार चल रही थी कि आप देखो मतलब साउथ के डायरेक्टर को जब हम ऑन बोर्ड लेते हैं तो वो स्टार का प्रेजेंटेशन या फिर विलन का प्रेजेंटेशन किस लेवल पर करता है। मतलब साउथ में नंदमुरी बालाकृष्णा है, रवि तेजा है, वेंकटेश है, ये भी सीनियर एक्टर्स हैं। मतलब हमारे पास भी काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स हैं जैसे कि सनी देओल हैं, संजय दत्त है, सुनील शेट्टी हैं, लेकिन यहाँ के डायरेक्टर उस तरह का प्रेजेंटेशन दे पाने में उतना सफल नहीं रह पाते थे। और ये चीज़ डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने शायद भापी होगी, मैत्री मूवी मेकर्स ने भापी होगी कि ये एक काइंड ऑफ यहाँ पर एक डिमांड है, यहाँ पर एक कमी है और उसकी कमी को हम पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जाट का ट्रेलर निकल कर आया है वो बहुत ही धांसू निकल कर आया है। आप किस चीज़ की बात करोगे? हीरो के एलिवेशन की, आप देखो सनी देओल के हिस्से किस तरह के एलिवेशन आए, ठीक, विलन के एलिवेशन की, आप सिनेमेटोग्राफी की बात करो, आप बात करो कि भाई एक्शन को किस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है, या फिर इसके बाद आप बात करो फिल्म के बीजीएम की, बैकग्राउंड स्कोर की, स्तमन ने कितना पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर दिया। आई मीन टू से दैट कि एक कमर्शियल फिल्म के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ आपको जाट फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिल रहे होंगे। इवन कहानी के स्टार्ट में जब ट्रेलर की शुरुआत होती है तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी लाशें जो है वो एक ट्रैक्टर में कोई घसीट कर लेकर जा रहा है, ठीक है, हम लोगों ने देखा। इसके बाद जिस तरह का बिल्डअप निकल कर आता है, यहाँ पर रणदीप हुड्डा और सनी देओल का जो हमें फेस ऑफ देखने को मिल रहा है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो कुल मिला के ये जो ट्रेलर है वो सेटिस्फाइंग है, मास ऑडियंस को बहुत अच्छे से टारगेट करने वाला है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की। तेलुगु डायरेक्टर हैं, अब तक इन्होंने 7 से 8 फिल्में बनाई है, मोस्ट ऑफ द फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल रही हैं। ये इनका हिंदी अटेम्प्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वे किसी तरह की कसर यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। फिल्म की स्टोरी बहुत जबरदस्त होगी जिसका ट्रेलर से हमें अंदाजा लग रहा है। इसके बाद जो जाट फिल्म के सबसे बड़ा हाईलाइट जो मुझे लगता है वो है इसकी स्टार कास्ट। आप फिल्म की स्टार कास्ट देखिए, कितने बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। रणदीप हुड्डा है, विनीत कुमार है, अलावा अपने जगपति बाबू हैं, अपनी राजमाता है, राम्या कृष्णन है, श्यामी खेर है, बहुत सारी एक्ट्रेस है, एक्शन है, मतलब आपको जो कुछ चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिल रही है। इसके अलावा टेक्नीशियन भी सारे कमाल के हैं। फिर चाहे आप सिनेमेटोग्राफी की बात करो, बैकग्राउंड स्कोर की बात करो, ठीक है, टीजर को जिसने काटा है वो टीजर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से काटा गया है। और ऑब्वियसली ये जो फिल्म अपने एक्शन के दम पर साइन करने वाली है, टीजर और ट्रेलर दोनों में हमें बहुत सारे एक्शन देखने को मिले जो बहुत बेहतरीन लगे। और सनी देओल को लंबे समय के बाद इस तरह के अवतार में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए ये जो जाट फिल्म का जो अनाउंसमेंट हुआ था ये एग्जैक्टली गदर 2 के सक्सेस के बाद हुआ था। गदर 2 की सुनामी जिस समय साल 2023 में 15 अगस्त के आसपास जो चल रही थी, कहीं ना कहीं मेकर्स को आइडिया हो गया था कि सनी देओल को इस तरह से अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो ऑडियंस का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और मेकर्स की प्लानिंग यही है कि वे इस फिल्म के थ्रू गदर 2 वाला जो फैक्टर था, यानी कि गदर 2 के लेवल की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गदर 2 के केस में तो हमने ये देखा था कि भाई डायरेक्टर साहब थोड़े से पुराने थे, तो थोड़ा कहीं ना कहीं चीज़ों को हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों से हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर गोपीचंद मलिनेनी एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, आज के डायरेक्टर हैं जो, और अगर हम लोग बात करें मास मसाला कमर्शियल सिनेमा की तो उसमें एक सबसे बड़े नामों में इनकी गिनती होती है। तो यहाँ पर कोशिश मेकर्स की यही है कि वे जो है इस बार जो गदर 2 से बड़े लेवल का फ्लेवर हमें देने की कोशिश करें। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये मेकर्स जो है इस चीज़ में कामयाब भी होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं डायलॉग्स की तो यहाँ पर डायलॉग्स बहुत ही तगड़े निकल कर आए। रणदीप हुड्डा के हिस्से भी काफ़ी पावरफुल डायलॉग है, वहीं सनी देओल के हिस्से तो है ही। सनी देओल का जो 2.5 किलो वाला डायलॉग है वो आई गेस मेकर्स ने बहुत अच्छे से सनी देओल की स्टार इमेज को जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश की है। और वो डायलॉग में काफ़ी सारी तालियां सीटियां बजने वाली हैं। एक्शन के शॉट्स बहुत ही जबरदस्त निकल गए। कुल मिला के मास फेस्ट होने वाला है, मास फिल्मों का जो एकदम त्यौहार, जिस तरह से डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी शुरू से कह रहा है कि हमारी जो फिल्म है वो मास फेस्ट यानी कि मास फिल्मों का सेलिब्रेशन होने वाली है, और उसका ट्रेलर में आपको झलक साफ तौर पर देखने को मिल गई होगी। 10 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हो रही है, बैसाखी के दिन। तो मैं समझता हूँ कि ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को भरपूर प्यार मिलना चाहिए। ट्रेलर बहुत जबरदस्त निकल कर आया, मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थम्स अप। वैसे आपको जाट फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, आप अपनी राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।